ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में इस सामाजिक मुद्दे के ऊपर जो मंथन चल रहा है, इसमें बहुत से लोगों ने अपने विचारों की आहुति डालकर इसको बड़े अच्छे मुकाम तक पहुंचाया है। और अब हम कार्यक्रम के आखिर में इसको मुद्दे के उपाय की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार जी, मैं दीपाली अग्रवाल छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। बोलिए। हम कौन थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। भूलकर स्व संस्कृति को अपनाया है पश्चिमी सभ्यता, जिससे हुआ नैतिकता का हाथ, देखो भटक गया है इंसान। देश का भविष्य है नौजवान, जिनसे है कुछ उम्मीदें अरमान, शराब सिगरेट के धुएं ने उड़ा दिए सारे अरमान। आज मानवता शर्मसार है, बस्तियां फूकना, मानव देहों को जलाना, निर्दोष सीनों को छलनी करना, चौराहों पर सामूहिक बलात्कार। समय आ गया है इन बदरंग दीवारों को साफ करने का और एक नई परिभाषा लिखने का। इसका उपाय है, भारतीय सनातन संस्कृति ऋषि संस्कृति थी और हमारी व्यवस्था कृषि प्रधान व्यवस्था थी। इन दोनों व्यवस्था की रीढ़ गौ माता थी। आज हमें ऋषियों के बारे में पता नहीं है, कृषि हमने छोड़ दी और इन दोनों की रीढ़ जो गौ माता थी उसको हमने कत्ल खाने भेज दिया, बेसहारा छोड़ दिया। हमारे ऋषि गृहस्थ को गौ पालन की प्रेरणा देते थे। गौ माता पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखती थी। जब से हमने गौ माता को सड़कों पर निकाल दिया और कत्ल खाने जाते हुए देख रहे हैं, तब से हमारी आने। बोलते रहिए आप दीपाली जी, बोलते रहिए। शायद दीपाली जी से हमारा संपर्क टूट गया। हमारे साथ और भी कई कॉलर जुड़े हैं, कई प्रतिक्रिया हम तक फेसबुक के द्वारा भी आई है और कई एसएमएस भी आए हैं। हम कहेंगे कि अपनी बात को कम शब्दों में आप रखेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचे हुए समय में बोलने का मौका देंगे। अगले कॉल से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ जी, मैं प्रदीप काजान बोल रहा हूँ हरियाणा से। बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा मुद्दा रखा है। पहले तो कम से कम सबसे बड़ी बात देखो संस्कारों की होती है, और जो आज की जो शिक्षा पद्धति है वो मैकाले की है, वो संस्कारों की नहीं है। क्योंकि संस्कार मिलते थे गुरुकुल में। हमारी पुरानी जो परंपरा थी गुरुकुल परंपरा, उसमें बच्चे को संस्कार दिया जाता था। सबसे पहली बात तो उसको अभी किस बड़े को छोटे को कैसे बोलना है, कैसे करना है, प्यार भाईचारा सिखाता था, एक साथ काम करने की शिक्षा मिलती थी गुरुकुल में। आज तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज की शिक्षा ही ऐसी है, जहाँ मैकाले ने ऐसी शिक्षा डाल दी है देश में, खून खराबा और इसकी राजनीति चली हुई है बहुत ज्यादा। कानून ऐसा है जो भी कत्ल कर देता है वो आसानी से, पैसे वाला है तो बच जाता है। ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कानून की भी कमी है, ऊपर से संस्कारों की कमी है। दूसरा, सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा रखी है, रोटी कपड़ा मकान से बाहर इंसान निकल ही नहीं पाता। और जब वो देखता है एक पैसे वाला आदमी खून करके बच जाता है तो वो सोचता है मैं पैसे कमाऊं, और पैसे कैसे कमाएगा तो गलत काम पे जाएगा फिर। और संस्कारों की सबसे बड़ी कमी है, और सबसे मुद्दा मेन चीज संस्कार है। अब संस्कार मिलते हैं अच्छी शिक्षा से, और अच्छी शिक्षा कहाँ मिलती है? मैं गुरुकुल में पढ़ा हुआ हूँ खुद। मैंने मेरे घर में देखा है, हम दो भाई गुरुकुल में पढ़े, एक भाई गुरुकुल से बाहर पढ़ा है, उसका नाम 302 के मर्डर में आ गया था, क्योंकि वो ऐसे संस्कारों की वजह से इतना फर्क पड़ा है। मैंने अपने घर में ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण देखा है। इसलिए मैं ये बात बिल्कुल ओरिजिनल बात है, संस्कार गुरुकुल के बहुत बड़ी बात है। माँ बाप के साथ आदमी अच्छा व्यवहार करता है, अच्छे संस्कार वाला। बिल्कुल। और जो हम शिक्षा पद्धति के ऊपर भी जल्दी ही बिंदास बोल करेंगे, उसमें भी ऐसे विषयों को उठाएंगे। और भी कई कॉलर आज के मुद्दे पर हमसे बात करना चाहते हैं, सुनते हैं उनकी राय। नमस्कार। हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ बोलिए। सुदर्शन न्यूज से। हाँ। आपका ये सुदर्शन न्यूज का जो चैनल है, हाँ, वो जो आप भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में बड़े अच्छे विचार रख रहा है आपके। हाँ। और इसको देख करके और मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप इस देश के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। हाँ, धन्यवाद। बोलिए। हेलो। जिस तरीके से मतलब जिस तरीके से हो रहा है, हाँ, उसके लिए आपका ये बहुत तहे दिल से हम करते हैं, और आगे भी इस तरीके से आप आगे से आगे इस बारे में जानकारी लोगों से लेते रहें और इसको आगे से आगे बढ़ाते रहें। बस यही हमारा कहना है। धन्यवाद। आप हमारा हौसला बढ़ाते इसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक कार्यक्रम में एक से ज़्यादा लोग हौसला बढ़ाने का प्रयास ना करें, क्योंकि फिर उसको हम मुद्दे की बात से ज़्यादा दूर हो जाते हैं या कम कॉलरों को समय दे पाते हैं।
हमारे साथ राधाकांत कवि जुड़े हुए हैं। राधाकांत, बहुत से लोगों ने गांव की बात की, बचपन की बात की, इस विषय पर आप भी कुछ पंक्तियां लिखें। बिल्कुल, मैंने बचपन पे लिखा था कि जब हम खेतों पे एक दौर हुआ करता था, मुझे खुद अपना बचपन याद है, जब पिताजी के कंधे पे बैठ के खेतों को निहारने और गाय चराने जब हम जाते थे तो अलग ही आनंद होता था। 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी कि बात बात पे लड़ाई झगड़े के बाद भी, तो जब हम आपस में भाई बहन लड़ते थे, झगड़ते थे, उसके बाद भी वो एक स्वस्थ परंपरा होती थी। तब याद आता है कि बात बात पे लड़ाई झगड़े के बाद भी तो आपस की तकरार में बड़ा सुकून था। बापूजी के कांधे बैठ खेतों को निहारने में सच कहूं बचपन में बड़ा जुनून था। तो अपनी शरारतों पे प्यार भरी डांट और दादी नानी की कहानियों का वह जून था। और बारिश में भीगना या जिद मेला देखने की, जैसा भी था दौर जिंदगी का हनीमून था, जैसा भी था दौर जिंदगी का हनीमून था। व्यक्ति का जीवन हमेशा स्थिति से प्रगति की तरफ जाता है, लेकिन क्या ऐसा समाज बन गया है कि हमको बीते हुए दिन अच्छे लगने लगे हैं और आने वाले दिन बुरे लगने लगे हैं? वर्तमान